राधे, कैसे हैं आप? आज का प्रश्न साधारण नहीं है। यह प्रश्न सिर्फ स्त्री और पुरुष का नहीं, यह प्रश्न मानवता, धर्म और विवेक का है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा महापापी कौन है, स्त्री या पुरुष? क्या स्त्री पाप की जड़ है या पुरुष सबसे बड़ा दोषी है? यह प्रश्न जब भी उठता है तो समाज में दो हिस्सों में बंट जाता है। कोई उंगली उठाता है स्त्री पर तो कोई सारा दोष पुरुष पर डाल देता है। लेकिन मित्रों, आज की यह कथा दोष लगाने के लिए नहीं बल्कि सत्य जगाने के लिए है। आज हम शास्त्रों, कथाओं और जीवन के अनुभवों से इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। हम आपको एक कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो बड़ा महात्मा कहलाता था। एक दिन राजा ने एक साधु से पूछा, महात्मा, पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, क्या तलवार खुद किसी को मारती है? राजा बोला, नहीं, चलाने वाला मारता है। साधु बोले, बस यही एक उत्तर है। पाप शरीर नहीं करता, कर्म करने वाला मन करता है। राजा को उसी दिन उत्तर मिल गया। मित्रों, भगवत गीता, उपनिषद और पुराण किसी में भी यह नहीं लिखा कि स्त्री पापी है या पुरुष पापी है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। पाप पुण्य आत्मा के कर्मों से तय होते हैं, शरीर से नहीं। इसी तरह हम एक दूसरी कथा सुनाते हैं जो दो भाइयों की है। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक बहुत धर्मात्मा, दूसरा अत्याचारी। दोनों की माँ बाप एक, पालन पोषण एक ने सत्य को चुना, दूसरे ने अधर्म को चुना। अगर पाप जन्म से होता तो दोनों एक जैसे होते, लेकिन पाप चयन से होता है। अब एक प्रश्न आता है कि पुरुष कब महापापी बनता है? मित्रों, पुरुष तब महापापी बनता है जब शक्ति पाकर दमन करता है, स्त्रियों को वस्तु समझता है, कमजोर पर अत्याचार करता है, धन के लिए धर्म छोड़ देता है। इसी तरह तीसरी कथा रावण के पतन से है। रावण विद्वान था, वेदों का ज्ञाता था, शिव का परम भक्त था, लेकिन क्या उसे कोई बचा सका? नहीं, क्योंकि उसने स्त्री को भोग की वस्तु समझा। रावण पुरुष था, लेकिन उसका अहंकार उसे महापापी बना गया। अब हम यह जानते हैं कि स्त्री कब पापिनी बनती है। मित्रों, स्त्री भी तब पापिनी बनती है जब वह घर में नफरत फैलाए, पति का अपमान करे, ईर्ष्या और लोभ में जले संतान को अधर्म सिखाए, जैसे कि केकई और मंथरा। केकई अच्छी रानी थी, लेकिन मंथरा की बातों में आकर अपने ही पुत्र का भविष्य बिगाड़ दिया। स्त्री जन्म से पापनी नहीं थी, कुविचार ने उसे पाप की ओर मोड़ा। मित्रों, अगर स्त्री पाप की जड़ होती तो ये नाम क्यों पूजे जाते, जैसे माता सीता, सावित्री, अनुसुईया, कुंती, द्रौपदी। स्त्री संस्कार देती है, वह पीढ़ियां बनाती है। जैसे कि हम आपको एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। एक बार एक स्त्री और एक पुरुष यमराज के दरबार में पहुंचे। दोनों ने कहा, दूसरा पापी है। यमराज बोले, मैं शरीर नहीं देखता, मैं कर्म देखता हूँ। स्त्री ने झूठ बोला था, पुरुष ने धोखा दिया था। यमराज बोले, तुम दोनों समान हो, पाप का कोई लिंग नहीं होता। मित्रों, कलयुग का सबसे बड़ा पाप है सच जानते हुए भी गलत करना। आज इंसान जानता है झूठ पाप है, नारी का अपमान महापाप है, धोखा अधर्म है, फिर भी वह करता है। यह सबसे बड़ा महापाप है। यमराज ने बताया, स्त्री सबसे बड़ी पापी नहीं, पुरुष सबसे बड़ा पापी नहीं, सबसे बड़ा महापापी वह है जो अपने स्वार्थ के लिए धर्म को कुचल दे, जो सत्य जानते हुए भी अधर्म का साथ दे। दूसरों को दोष देने से पहले एक बार खुद से पूछिए, क्या मैं सही हूँ? जिस दिन मनुष्य
अपने भीतर झांकना सीख लेगा, उस दिन दुनिया में पाप अपने आप कम हो जाएंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें राधे राधे।